नमस्कार, मैं फ्यूचर लाइन टाइम से मसूद हक्कानी और आज बात करते हैं टांडा विधानसभा 278 के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश करने वाले सैयद गौस अशरफ साहब से, और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने विधानसभा क्षेत्र में ये कौन ऐसे 5 मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सर, स्वागत है। देखिए, सबसे पहली चीज़ की जो आपने कहा कि 5 कौन ऐसे मुद्दे होंगे, मुद्दे तो सही मानों में बहुत से हैं और मैं सिर्फ 5 की ही गिनती नहीं करना चाहूँगा। मेरी ये कोशिश होगी, क्योंकि देखिए जब एक विधानसभा तक आप अपने आप को महदूद करते हैं तो विधानसभा में अलग अलग जगहों पे अलग अलग समस्याएं होती हैं। सबसे नंबर 1 पर तो हम ख़ास तौर से जो यहाँ पे तवज्जो देंगे, और क्योंकि टांडा सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों तक जाना जाता है और पहचाना जाता है। टांडा की सबसे बड़ी सनत जो है वो हमारे बुनकर भाइयों की है। हमारी पहली कोशिश होगी कि मैं फिर कह रहा हूँ, निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे कि चुनाव किसे लड़ना है। मैं अगर मुझे वो मौका मिला इंशाल्लाह और मैं उस जगह तक जीता और सरकार बनी, तो यकीनन जिस दिन सरकार बनेगी, जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी शपथ लेंगे, उसके बाद से हमारे बुनकर भाइयों को फ्लैट बिल ही दिया जाएगा। जैसे कि वो 2012 से 2017 के बीच में आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिस तरह से बुनकर भाइयों का ख्याल रखा गया था, ठीक उसी तरह से उनका ख्याल रखा जाएगा। मैं विधायक रहूं ना रहूं, उसके बावजूद मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर और इस समस्या का समाधान कराने का भरसक प्रयास करूंगा। बाकी रही बात कि आज आप देख रहे हैं लिंक मार्ग वगैरह की क्या पोजीशन है। जो बीजेपी कहती थी कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें रखेंगे, हकीकत यही है कि गड्ढा युक्त हो चुकी है। अभी आप बसखारी से किचौछा आए होंगे, आप देखिए कि ये 2 लेन रोड बना हुआ था, शानदार था। मगर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारी जो मौके की विधायिका हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, महिला हैं, वैसे भी महिला होने के नाते भी सम्मान करता हूं, मगर हकीकत ये क्षेत्र की जनता खुद को अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। मेन रोड है, आज दीपावली है, आज देख रहे हैं कि कम से कम 1.5 से 2 लाख हमारा हिंदू भाई मखदूम अशरफ की बारगाह में दिया जलाने के लिए आया है। ये जिस तरह से 2 नदियों का संगम इलाहाबाद में होता है, गंगा और जमुना का, इसी तरह से सभी धर्म के किसी भी व्यक्ति की आस्था को कोई ठेस ना पहुंचा सके। हमारा ये धर्म बनता है कि जब हम कुर्सी पे हैं, बैठे हैं, तो हमारे अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अच्छे से अच्छा काम करें। इंसान की पहचान उसका काम होता है। किसी के शरीर से सुगंध नहीं आती, उसके काम से सुगंध अपने आप को संगठित करता है। तो हमारा प्रयास यही है कि समाज के दबे कुचले लोग जो हैं, समाज के उन लोगों को उठाने का काम करें। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछली बार दलित समाज के बेटे को मौका दिया, चमार बिरादरी से जो आते हैं उनको अवसर मिला, वो जिला पंचायत सदस्य हुए। इस बार निषाद समाज का कोई भी व्यक्ति कभी इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य नहीं हुआ था। हमने क्षेत्र की जनता का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, अपने हर एक हिंदू मुसलमान भाई का आभार व्यक्त करते हैं, हर जात हर बिरादरी के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम पे विश्वास जताया, उन्होंने हम पे यकीन दिलाया, और हमारा ये धर्म बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी आशा उम्मीद पे अपने आप को खरा उतारें, और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और ऐसा हमारा विश्वास है कि हम बड़े पैमाने पर यहाँ पे जीत। बहुत सी चीज़ें देखी हैं ऐसी हैं राजनीति में, जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहता हूँ। वो समय आएगा तो लोग देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी को उसके हैसियत और उसकी औकात दिखाने का काम करेगी जनता। अगर आपको जो है प्रत्याशी बना देती समाजवादी पार्टी टांडा 278 विधानसभा, तो चुनौती किसको मानेंगे? MIM एक नई पार्टी जो उभर कर आ रही है, तो बीजेपी चुनौती होगी या MIM होगी? देखिए, मैं MIM के बारे में तो कोई बात कहना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि ठीक है, राजनीति में सबको करने का हक है और सबको चुनाव लड़ने का हक है, और मैं चुनौती से बहुत बाहर रखता हूँ MIM पार्टी को। और क्योंकि क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है कि बीजेपी जैसी धोखेबाज पार्टी, भ्रष्टाचार वाली पार्टी, ठीक है ना, जिसका कुकर्म पिछले 4.25 साल से जारी है, उससे कौन लड़ रहा है वो भली भांति सब अवगत हैं। तो मेरा अपना जहाँ तक मानना है कि
मैं समझता हूं कि यहाँ पर जी टांडा विधानसभा क्षेत्र में अगर मुझे टिकट मिला जी तो मैं बीएसपी और बीजेपी को इक्वल रख दूंगा, दोनों को 30,000 से ऊपर में जाने ही नहीं दूंगा। ये मेरा यकीन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शायद उत्तर प्रदेश की मैं ऐतिहासिक जीत दर्ज करूं, और मैं अपना टारगेट लेके चल रहा हूं कि टांडा विधानसभा में 1,25,000 से 1,30,000 वोट लेकर दिखलाऊंगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ग्राउंड जीरो पे काम कर रहा हूं। और अब तक कोई एक गांव, आप तो क्षेत्र में टहले होंगे, कोई एक गांव ऐसा नहीं है जिस गांव तक मेरी पहुंच ना हुई हो। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं, ना दीजिए तो खाना मेरे लिए ज़रूरी है कि मकान ज़रूरी है? अरे मैं जिंदा रहूँगा तो मकान में रहूँगा ना। जी एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, हालत ये हो गई है। आप देख रहे हैं कि कितना कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया, सरिये का रेट, मोरंग का रेट, सीमेंट का रेट, गिट्टी का रेट, ईंटे का रेट, आप देख रहे हैं सब परेशान है। मजदूरों को मजदूरी करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, राजगीरों को काम नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बताऊं, आप यकीन करें, हम नगर पंचायत से संबंधित हैं, जो मानचित्र स्वीकृत के लिए अगर महीने में पहले 2 साल पहले 100 फाइल आती थी, तो आज यकीन नहीं करेंगे 10 फाइल नहीं आ रही है। नगर पंचायत की आय ठप हो गई। इससे ये स्पष्ट होता है कि किस हद तक यहाँ पर लोगों के पास बेरोजगारी हो गई है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। और इस सरकार का इतना घटियापन है कि जो संपत्ति की जो रजिस्ट्री होती है, वहाँ से 2% हमको मिलता था नगर निकायों को, नगर पालिकाओं को। पिछले 2 साल से योगी सरकार ने उसे भी रोक रखा है। ये कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, 5 लाख करोड़ से ऊपर का आपने बजट प्रस्तुत किया, और आप अभी तक ये नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि किस विभाग को कितना 1,000 करोड़ रुपया आपने दिया। और हर बार नगर विकास निगम से, हर बार नगर निकाय का ये पैसा कटौती कर रहे हैं, 200 करोड़ 300 करोड़। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये सरकार बताने में पूरी तरह से असमर्थ है। तो जिस तरह से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं जनता के बीच में, तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा आपको आदेश मिला? देखिए, बिल्कुल यकीनन कहीं ना कहीं मैं अपनी पार्टी के लीडर से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो अपनी बातें रखी, जो यहाँ का समीकरण रखा, एक स्पष्ट बात यह है कि देखिए, समाजवादी पार्टी का एक स्थिर वोट है, वो हर एक विधानसभा में स्थिर वोट है। मैं लड़ूं या मेरा कोई भी भाई लड़े या समाजवादी पार्टी का कोई भी सिपाही लड़े, उसे वो वोट मिलना है। अब उसके साथ साथ ये देखने की आवश्यकता है कि हम जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं, सब हमारे भाई बंधु हैं, उनमें से वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो समाज के अन्य वर्गों का भी वोट ला सके। मैं अपने लीडर को ये यकीन दिलाता हूं कि मैं बीजेपी का 20 से 25,000 वोट छीनूंगा, लूंगा नहीं, छीनूंगा, और कमोबेश 10-15 हजार बहुजन समाज पार्टी का वोट छीनूंगा। और मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं, यहां टांडा में देखिएगा, क्या मैं संभवतः अगर वो मौका मुझे मिला, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे वो मौका दिया, तो जलाता हूं कि संभवतः उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में सबसे अधिक वोट से जीतने वाली विधानसभा 2022 का चुनाव टांडा विधानसभा का भी हो सकता है, क्योंकि उसी को लेकर मैं ग्राउंड जीरो पे काम कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस जगह पे बैठे हैं, बसखारी दक्षिणी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, पिछली बार जनरल सीट थी, मैंने दलित के बेटे को लड़वा के जितवाया। इस बार ओबीसी के लिए थी, मैंने निषाद समाज के बेटे को लड़वाया और निर्दल जितवाया। और बीजेपी के शिवनायक वर्मा जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे, उनको तीसरे नंबर पर भेजने का मैंने काम किया है। मैंने निषाद समाज के बेटों को नुमाइंदगी दिया, मैंने निषाद समाज के लोगों को 2-3 लोगों को प्रधान बनवाया, 6-7 हमारे बीडीसी हुए हैं। और मुझे अफसोस होता है कि हमारी पार्टी के भी लोगों को जिस तरह से अन्य समाज के लिए मेहनत करना चाहिए, सब जगह लोग जाते हैं, मैं देख रहा हूँ निषाद समाज में कोई आके मेहनत नहीं कर रहा। हमारा 25-30 हज़ार निषाद समाज का है, मगर हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे वहाँ खास तौर से जैसे कि बसखारी की ये जितनी बेल्ट है, जिसे बीजेपी अपना हब मानती है, और जब चुनाव आएगा तो लोग देखेंगे उनके हब को अगर नेस्त नाबूद करने का कोई काम करेगा तो इंशाल्लाह सैयद गौस अशरफ करेगा। क्योंकि मैंने समाज को, मैंने धर्म से, जाति से, बिरादरी से ऊपर उठकर काम करने का काम किया। मैं यहाँ चेयरमैन बना, रामलीला के ग्राउंड पर जो कच्ची ज़मीन थी
अगर वहाँ पे इंटरलॉकिंग का काम कराने का काम किया तो सैयद गौस अशरफ ने किया है। यहाँ पर रामलीले में लाइट, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल के मौके पर लाइटिंग का काम, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लाइटिंग का काम नगर पंचायत के बोर्ड से पास कराकर नगर पंचायत के द्वारा काम कराया गया। अभी पिछले चुनाव में आने के बाद जितने भी हमारे हिंदू भाइयों के धार्मिक स्थान थे, चाहे डिवारे वगैरह रहे हों, सबको मैंने सुरक्षित करके सब जगह स्टील की रेलिंग लगाने का काम करवाया, ताकि किसी भी को ये भी बता सकता हूँ कि हमारे किस ग्राम सभा के अंदर हमारे ब्राह्मण समाज के कितने लोग रहते हैं, हमारे क्षत्रिय समाज के कितने लोग रहते हैं, उनके घर का मुखिया कौन है, वो मुखिया का नाम क्या है, मुखिया का मोबाइल नंबर क्या है। तो मैं पिछले 3 महीने से 4 महीने से उनके बीच में जाने का काम कर रहा हूँ, उनसे मिलने का काम कर रहा हूँ और उन तक समाजवादी पार्टी की नीतियों को पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, उनके विश्वास को जीतने का काम कर रहा हूँ। और ये इसमें कोई शक नहीं कि हर कोई, चाहे जिस धर्म का हो, जात का हो, बिरादरी का हो, नौजवान हो, हमारी छात्र छात्राएँ हों, सबको एक आशा और एक उम्मीद की किरण अगर कहीं नज़र आ रही है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी में नज़र आ रही है। उनका वाकई में अगर 12 से 17 तक का काम आप देखिए कि किस लेवल पे उन्होंने काम किया। मैं कभी कभी कहता हूं कि अगर 5 साल उन्हें और मिला होता तो वो जो काम कर रहे थे उसमें कितना फास्ट काम हुआ होता और उत्तर प्रदेश वाकई में एक उत्तम प्रदेश बनकर निखर के हिंदुस्तान के नक्शे पे नजर आता। और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उसकी भरपाई मैं समझता हूँ 2022 में निश्चित रूप से जो है इस क्षेत्र की जनता करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत के साथ, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लाने का काम करेगी। जी सर, फ्यूचर लाइन टाइम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।